जय हिंद सभी को। कल हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस के कॉन्सेप्ट किए थे। आज हम उस पे बेस्ड HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन जो कि HSSC में लीगल असिस्टेंट 3 अगस्त 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। पहला क्वेश्चन फर्स्ट आपका, यदि इफ 2 की पावर n+4 माइनस 2 की पावर n+2 इक्वल टू 3 है तो n की वैल्यू बतानी है आपको। तो n किसके इक्वल होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसके ऑप्शन दिए इन्होंने A 0 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2, थर्ड ऑप्शन दिया आपका -1, फोर्थ ऑप्शन दिया है -2। ये HSSC 2021 का क्वेश्चन है। इफ यदि 2 की पावर n+4 माइनस 2 की पावर n+2 इक्वल टू 3 है तो n की वैल्यू बतानी है आपको, क्या होगी? आपके सामने ये ऑप्शन है, सोल्व कीजिए। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन इसका। 2 की पावर n+4 माइनस 2 की पावर n+2 किसके इक्वल है? 3 के। प्रीवियस क्लास में आपको पहली बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या? a की पावर m गुणा a की पावर n किसके इक्वल होता है? a की पावर m प्लस n की इक्वल होता है। पहली प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको प्रीवियस क्लास में। a की पावर m गुणा a की पावर n किसके इक्वल होता है? a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसको आप कैसे ले सकते हो? 2 की पावर n+4 इसको ले सकते हो 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 2 किसके इक्वल है? 3 के। देखो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4 कहने मतलब a की पावर n गुणा a की पावर n किसके बराबर होगा? a की पावर m प्लस n की। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? n+4। तो इसको आपने ऐसे लिखा, 2 की पावर n माइनस n+2 को आपने लिख दिया 2 की पावर n गुणा 2 की पावर 2। पहली स्टेप होगी क्लियर। सेकंड देखो, 2 की पावर n इसमें भी है, 2 की पावर n इसमें भी है, दोनों में है। तो 2 की पावर n यहाँ से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। 2 की पावर n कॉमन आ गया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा? 2 की पावर 4 माइनस का साइन, यहाँ पर क्या बचेगा? 2 की पावर n तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 2 किसके इक्वल? 3 के इक्वल। क्लियर। यहाँ पर क्या किया उन्होंने? 2 की पावर n है ना, उसको कॉमन निकाला है, तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, तो 2 की पावर 4 ये बचेगा और 2 की पावर 2 यहाँ पर ये बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, 2 की पावर n, 2 की पावर 4 कितनी होती है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 2 का मतलब 4 किसके इक्वल है? ये 3 के। 2 की पावर n, यहाँ पर क्या किया? 16 में से 4 गए 12 किसके इक्वल आ गए? 3 के। यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखो, 2 की पावर n 12 किसके इक्वल है? 3 के। 2 की पावर n किसके बराबर हो जाएगा? ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है। अब 12 क्या है? 3 के नीचे चला जाएगा, अंडर अपॉन में चला जाएगा ना, 3 से 12 कट जाएगा 1/4। यहाँ तक क्लियर। 2 की पावर n किसके बराबर आ गया? 1/4 के। आगे देखो, 2 की पावर n 1/4 को क्या लिख सकते हो? 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब कल एक आपको बेसिक बताया था, क्या? a की पावर m हो किसके इक्वल होता है? 1/a की पावर माइनस m के। अगर पॉजिटिव है तो माइनस नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव आता है। अगर ऊपर से नीचे नहीं जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 2 की पावर n
क्या लिख सकते हो आप, ऊपर चला जाएगा 2 की पावर -2 के इक्वल हो जाएगा। अगर माइनस का होता है यहाँ पर तो प्लस का आ जाता है, प्लस का होता तो माइनस का आ जाता। अब 2 की पावर 2 प्लस का था, ऊपर ले गए तो 2 की पावर 2 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, कल एक बेसिक और बताया था आपको, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n हो तो m है ना n की इक्वल होता है हमेशा। कब, जब इसका बेस सेम हो, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है। तो यहाँ पे बेस सेम आपका 2, तो पावर किसकी इक्वल होगी, n किसकी इक्वल हो जाएगा, -2 के। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका, n की वैल्यू बताइए, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये एचएसएससी का आपका पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे सारे आज एचएसएससी में जितने भी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपके ग्राम सचिव में आया था, जो जनवरी 2021 में जो हुआ था ना एग्जाम, उसका क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, 3 की पावर x माइनस वाई किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है। इफ, क्वेश्चन है इफ, यदि 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 एंड और 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243 और 3 की पावर x प्लस वाई 243 के इक्वल है, तो x की वैल्यू बताइए आप। तो x की वैल्यू बतानी है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x किसके इक्वल होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन है 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 27 एंड और 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, देन फाइंड x, x की वैल्यू बताइए। ऑप्शन आपके सामने 4 6 0 6 0 9, ये आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन कीजिए, देखो सोल्व करते हैं। क्या स्टेटमेंट गिवन है, 3 की पावर x माइनस वाई किसके इक्वल है, 27 को। अब 27 को क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 3 का क्यूब है ये, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब कितना होता है, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर कितनी है, 3 है, 3 या 9 9 27, 3 का क्यूब है ये। अगर a की पावर m है ना, a की पावर n की कब होता है, जब बेस सेम हो। यहाँ पे 3 की पावर x माइनस वाई थी, यहाँ पे 27 थी, 27 था, 27 को आपने क्या लिखा, 3 की पावर 3 लिख लिया। अब क्या है, दोनों का बेस सेम हो गया। a की पावर m इक्वल टू a की पावर n होता है जब इसकी पावर इक्वल हो जाती है, m किसके बराबर होता है, n के। तो यहाँ पर इसमें 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 3 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, x माइनस वाई 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर इनका बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है। सेकंड क्या कहता है आपका, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 243, 243 कितना होता है, 3 की 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243, मतलब 243। 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हो आप। अब देखो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी, तो x प्लस वाई इसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्या कहा, देखो अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो पावर इक्वल होती है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 3 की पावर 5 है तो 5 की इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर किसके इक्वल होता, x माइनस वाई किसके इक्वल था, 3 की। अब दो इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई बराबर 3, सेकेंड x प्लस वाई बराबर 5। पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, x माइनस वाई बराबर 3
सेकेंड इक्वेशन थी आपकी x प्लस वाई बराबर 5। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, x की वैल्यू बताइए। दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दो, ऐड कर दो। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, 5 3 8 के। 2x किसके इक्वल है, 8 के। x किसके इक्वल आ जाएगा, 8/2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 कौन सा ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन। 4 आपका राइट आंसर। ये HSSC ग्राम सचिव का क्वेश्चन है जो आपको 9 या 10 जनवरी को एग्जाम हुआ था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो HSSC फार्मिस्ट का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछा इन्होंने, पूछा है संख्या कोई नंबर है √2 क्या है, ये पूछा है। √2 है। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने, कैसी संख्या है ये, प्रीमेय है। प्रीमेय मतलब रेशनल नंबर है। सेकंड ऑप्शन लिखा है इन्होंने अप्रीमेय है। अप्रीमेय मतलब इरेशनल की संख्या √2 क्या है, प्रीमेय है, अप्रीमेय है। थर्ड ऑप्शन लिखा है इन्होंने सी। थर्ड ऑप्शन है प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है। फोर्थ ऑप्शन लिखा है डी, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब होल नंबर। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा है कि संख्या √2 जो ये √x, मान लो √x की जो भी वैल्यू है ना पूछी है, ये रेशनल होते हैं या इरेशनल है या नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। बताओ क्या आएगा आपका अकॉर्डिंग आंसर इसका। बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो संख्या √2 कैसी आपकी, अप्रीमेय है, इरेशनल नंबर है। अप्रीमेय नंबर कौन से होते हैं, जिन संख्याओं के वर्गमूल पूर्ण नहीं होते हैं, वर्गमूल पूर्ण नहीं होते हैं वे अप्रीमेय संख्या होती है। और जिन संख्याओं के वर्गमूल पूर्ण होते हैं वे प्रीमेय होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे √2 आपका √3 है, √5 है या √7 है एटसेट्रा, ये कैसे आपकी इरेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर कौन से होंगे, जैसे √4 आपका, √9 है, √16 है। √4 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 2 होती है। √9 की 3 होती है। √16 की 4 होती है। तो ये कैसे नंबर होते हैं आपके, रेशनल होते हैं। ये कैसे होते हैं, इरेशनल। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 ऐसे। ये कैसे हो गया आपका इरेशनल नंबर। सी ऑप्शन क्या था आपका, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके, 1 2 3 4, ये सारे कैसे नंबर होते हैं, इसको n से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4। ये कैसे होते हैं आपके नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक पूर्ण अंक कौन से, जिसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर आ जाए, 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ये कैसे होते हैं आपके होल नंबर होते हैं। 0 इंक्लूड हो तो ये क्या होते हैं आपके होल नंबर। तो संख्या √2 कैसी आपकी अप्रीमेय संख्या है। दोनों डिफरेंस पता चला, प्रीमेय और अप्रीमेय में। जिसमें पूर्ण रूट नहीं बनते वो अप्रीमेय है, जिसमें बढ़ जाते हैं वो प्रीमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हरियाणा SI में पूछा था 2018 में, वो क्वेश्चन नंबर 4।
हरियाणा सब टाइप एग्जाम में पूछा था ये। यदि इफ x इक्वल टू 3 की पावर a, y इक्वल टू 9 की पावर b, z इक्वल टू 27 की पावर b c एंड और x की पावर bc, y की पावर ac और z की पावर ab हो, ab बराबर 1 है, तो abc की वैल्यू पूछिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। यदि x इक्वल टू 3 की पावर a, y इक्वल टू 9 की पावर b, z इक्वल टू 27 की पावर c और x की पावर bc, y की पावर ac और z की पावर ab बराबर 1 है, तो abc की वैल्यू बतानी है आपको। आपके सामने ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 1/27, डी ऑप्शन आपका 0। ये आपके ऑप्शन है। सॉल्व करो एक बार फिर बताता हूँ। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, x की पावर bc, y की पावर ac, z की पावर ab किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और दे रखा है x किसके बराबर है, 3a के, y 9b के, z 27b के इक्वल है। अब x की वैल्यू क्या है, 3a, तो x की जगह 3a पुट कर दो आप। y की जगह क्या गिवन है, 9b, y की जगह 9b पुट कर दो। z की जगह क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 27c, तो ये वैल्यू पुट कर दो। ab किसके बराबर 1। ठीक है, क्या किया है, जो x की जो वैल्यू थी ना वो पुट की है। x की कितनी थी, 3a, y की थी 9b, z की थी 27c। अब देखो कल एक आपको बताया था a की पावर m ब्रैकेट n हो ना, तो किसका मतलब क्या होता है, पावर मल्टीप्लाइंग होती है। तो a की पावर क्या होता है, m इंटू n हो जाता है, गुणा में हो जाती है। तो क्या है, 3 की पावर a ब्रैकेट bc है, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, abc आ जाएगा, गुणा 9 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, bac करने वालों abc आ जाएगा, और 27 की पावर कितना आ जाएगा, cab मतलब abc आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। यहाँ तक क्लियर। क्या किया है, वैल्यू पुट की है और सोल्व किया है। नेक्स्ट स्टेप देखो, 3 यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है, बेस इक्वल नहीं है, पहले बेस इक्वल कर लो आप। 3 abc लिखा आपने, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और abc पावर रहेगी। 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा, 3 abc किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। अब देखो a की पावर m गुणा a की पावर n हो, तो बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर बेस सेम है, देखो तीनों का, तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएगी पावर, 3 की पावर abc प्लस 2abc प्लस 3abc किसके इक्वल है, 1 के। क्या किया है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि इनका बेस सेम है। abc प्लस 2abc प्लस 3abc कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6, 3 की पावर कितना आ जाएगा, 6abc किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि 1 क्वेश्चन में गिवन आपका। कल बताया था आपको, किसी भी नंबर की पावर, मान लो a की पावर 0 क्या आता है, 1 होता है, 1 की पावर 0 क्या आता है, 1 होता है। अगर 3 की पावर 0 लिखो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 को क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 0, तो 6 abc किसके इक्वल आ गया, 3 की पावर 0 के। फिर प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर a की पावर m इक्वल टू a की पावर n हो, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n हो, अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है, m इक्वल टू n होता है। तो 3 क्या इसका बेस है, 3 की पावर 6 abc, 3 की पावर 0, तो 6 abc किसकी इक्वल आ जाएगा,
0 के। ए बी सी किसके इक्वल आ जाएगा 0/6। 0/6 क्या होता है 0 ही होता है। 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी डिवाइड करना, तो क्या आता है हमेशा 0 ही आता है। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। 0 कौन सा ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन है, तो 0 आपका राइट आंसर। एक चीज नोट करना, देखो 0/1 कोई भी नंबर क्या होता है 0 होता है, और 1/0 क्या होता है आपका इनफाइनाइट होता है हमेशा। ठीक है, 0/1 क्या होता है 0/1 0 होता है, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में नहीं करते आप, tan 90 क्या होता है 1/0 इनफाइनाइट होता है, और tan 0 डिग्री कितना होता है 0/1 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो टैक्सेशन इंस्पेक्टर में पूछा था वो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन देखो। 5 इंटू √5 गुणा 5⁻³ भाग में 5⁻³ किसके इक्वल है 5⁻x+2 के इक्वल है। और क्या पूछा आपका, तो x की वैल्यू बताइए आप। क्वेश्चन है 5 इंटू √5 गुणा 5⁻³ डिवाइड 5⁻−3/2, माइनस का साइन यहाँ पे किसके बराबर है 5⁻x+2 के। तो x की वैल्यू बताइए। ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन आपका 5, थर्ड ऑप्शन है -3, फोर्थ ऑप्शन है 6, -6 ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपके सामने सोल्व कीजिए। क्वेश्चन है 5 इंटू √5 मल्टीप्लाई में 5⁻³ डिवाइड का साइन है 5⁻−3/2 इक्वल टू 5⁻x+2। तो x की वैल्यू बताइए। देखो इसका सॉल्यूशन। अच्छा, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था √x को क्या लिखते हो आप x⁻½ अगर n√x हो इसका मतलब x⁻1/n। देखो अब सॉल्यूशन 5 गुणा √5 को क्या लिख सकते हो 5⁻½ अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं इसका मतलब क्या है इसकी पावर 1 है। 5 की पावर कितना हो गया 3 भाग में 5⁻−3/2 किसके इक्वल हो गया 5⁻x+2 की। पहले स्टेप में क्या किया 5 को क्या लिखा है 5⁻½ लिखा है, आप ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट को। ठीक है, अब देखो a⁻m गुणा a⁻n गुणा ऐसा हो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है। देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी 1 + ½ + 3 डिवाइड का साइन 5⁻−3/2 5⁻x+2 के इक्वल है। क्या किया पावर है ना बेस सेम है तो जोड़ दिए। कितना होगा जोड़ 3 1 4 और 4 + ½ 4.5 कितना होता है 9/2। 5 की पावर कितना आ जाएगी 9/2 डिवाइड में 5⁻−3/2 कितना आ जाएगा 5⁻x+2। देखो आपको बताया था a⁻m हो ना उसको क्या लिख सकते हो आप a⁻+m। तो इसको आपने लिखा 5⁻9/2 भाग में था, इसको लिख दो 1/5⁻3/2। माइनस का साइन था क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा नीचे जाएगा, तो अगर प्लस का होता तो माइनस का हो जाता है। भाग का साइन है 5/9/2 इसका मतलब क्या है ये 1/5⁻3/2। ठीक है, अब देखो 1/5 है ऊपर जाएगा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये
इसको आप किसके बराबर लिखते हो, 5 9/2 गुणा 5 3/2। किसके इक्वल आएगा ये, 5 की पावर x प्लस 2 के। यहाँ पे देखो a की पावर m गुणा a की पावर n हो, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ये जुड़ जाएंगी। कितना आ जाएगा, 9/2 प्लस 3/2, लघुत्तम क्या लोगे, बेस 2 आ जाएगा, 9 3 12, 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और यहाँ पे 5x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर इक्वल है बेस तो 6 किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 2 के आ जाएगा। x की यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई आपकी, 6 में से 2 गया 4, 4 आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, 4, पहला ही ऑप्शन आपका 4, तो इसका आंसर आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे समझ में क्या किया, देखो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, आपको बताया। फिर जो सिंबल है, अगर माइनस की पावर है, माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है, प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है, ये साइन ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टैक्सेशन इंस्पेक्टर में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था, चलो आपको एक बेसिक बताया था भाई, रूट एक्स को क्या लिख सकते हो आप, एक्स की पावर हाफ लिख सकते हो, और एन रूट एक्स हो उसको क्या लिख सकते हो आप, एक्स की पावर 1/n। इसी भी वैसे क्वेश्चन देखो, टैक्सेशन इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछा था ये आपका, क्या क्वेश्चन था, क्यूब रूट ऑफ 0.0000001, 5 0 है फिर 1 है, पूछा है किसके इक्वल होगा, बताना जरा। और ऑप्शन आपके सामने ये 0.1, सेकेंड ऑप्शन है 0.01, सी ऑप्शन है 0.001, डी ऑप्शन आपका 0.0001, ये ऑप्शन है इसके। क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 0.0.0000001, 5 बार 0 है फिर 1 है, पूछा ये किसके इक्वल होगा, बताओ। ये आपके सामने ऑप्शन है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो इसका सॉल्यूशन, पहले आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर रूट एक्स होता तो एक्स की पावर हाफ लिख सकते थे, अगर एन रूट एक्स है, एन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, कोई भी संख्या, तो एक्स की पावर 1/n, यहाँ पर एन क्या है 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 0.1 2 3 4 5 1/3 लिख सकते हो, 1/n लिख सकते हैं, तो n किसका क्या है 3। सेकेंड, ये जो दशमलव है इसको हटा दो, क्या आ जाएगा 2 3 4 5 1, 5 तो 0 है और एक 1 है, तो पॉइंट आएगा 1 आ जाएगा, कितनी 0 आएंगी, जितनी संख्या होती है, कितनी संख्या है 5 तो 0 है, एक 1 है, तो 6 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसकी पावर 1/3। ठीक है, 1/0 ये आ जाएगी, 5 0 और 1 आ जाएगा। इसको क्या लिखते हो आप, 1/10 की पावर, जितनी 0 कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 ले सकते हो, 1/3। बेसिक में बताया था आपको, देखो अगर a की पावर p q हो ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, a p इंटू 1/q ले सकते हो, और इसको ये इसके भी इक्वल होता है, a की पावर q इंटू 1/, अगर p/q हो, p/q हो ना a की पावर, तो a की पावर p 1/q लिख सकते हो, या q इंटू 1/,
पी भी लिख सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट हटाओ तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 ब्रैकेट लगा तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। 3 से पावर कट जाएगी 2, क्या आ जाएगा 1/10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है 1/100, 1/100। 1/100 क्या लिख सकते हो 2 पॉइंट के बाद में 0, 0.01, क्योंकि पॉइंट हटाओगे एक आ जाएगा, जितनी संख्या होती है उतनी 0, 1/100 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा कौन सा ऑप्शन 0.01, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी टैक्सेशन इंस्पेक्टर का ही है, कई सेट हुए थे ना उसमें, ये अगले सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन है 25 की पावर 7.5 गुणा 5 की पावर 25 भाग में 125 की पावर कितना 15 है, इसके इक्वल है 5 की पावर x है। तो x की वैल्यू बतानी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 25 की पावर 7.5 है ये 7.5 गुणा 5 की पावर 25 भाग में 125 की पावर 15 इक्वल टू 5 की पावर x है। तो x की वैल्यू बतानी है आपको, और इसके ऑप्शन आपके सामने ये 15, बी ऑप्शन आपका 17.5, सी ऑप्शन आपका 8.5 और डी ऑप्शन आपका -5। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एसएससी का सॉल्व कीजिए। देखो एक बेसिक बताया था आपका a की पावर m इंटू एन हो, तो उसको क्या लिख सकते हो आप a की पावर m गुणा n लिख सकते हो। ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 25 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, इसका लिखा आपने 5 का स्क्वायर 7.5 बाहर है गुणा में 5 की पावर 25 है भाग में 125, 5 का क्यूब होता है 125, 5 5 25 और 25 5 125, ये 5 का क्यूब और इसकी पावर 15, 5 की पावर x। अब देखो इसमें सभी में बेस इक्वल हो गया, 5 हो गया 5 हो गया 5 5। अभी क्या है इजीली सोल्व हो जाएगा आसानी से। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट हटाओगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि a की पावर m इंटू एन क्या होता है a की पावर m इंटू एन हो जाता है मल्टीप्लाई में। 5 7.5 को 2 से गुणा करोगे 7 दूनी 14 और 1.5 का 15, 5 की पावर 15 गुणा 5 की पावर 25 भाग में 5 ब्रैकेट हटाओ दो, 3 को 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना 15 3 45, किसके इक्वल 5 की पावर x के इक्वल। अब देखो बेस सेम है मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है। a की पावर m गुणा a की पावर n क्या होता है a की पावर m प्लस n होता है। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 15 प्लस 25 कितना होगा 25 5 30 और 15 5 20 20 20 40, या 25 5 30 और 10 40, 5 की पावर 40 भाग में क्या आ जाएगा 5 की पावर 45, इसकी इक्वल 5 की पावर x के इक्वल। यहाँ तक समझ में आया क्या किया है, अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 15 और 25 को ऐड कर दिया 40 आ गया, भाग में 5 की पावर 45 आ गया। कहने मतलब इसने ऐसे लिखा था ये 5 की पावर 40 अपॉन 5 की पावर 45। देखो एक बताया था आपको a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, अगर डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है घट जाती है, m की पावर n की इक्वल होता है a की पावर m माइनस n। अब 40 में से 45 घटा दो,
5 की पावर 40 माइनस 45 किसके बराबर है? 5 की पावर x के। 40 में से 45 गए कितना आएगा? 5 की पावर माइनस 5 आएगा, और 5 की पावर क्या है? x है। अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है। 5 की पावर क्या है? माइनस 5 है, और 5 की पावर x है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 5 आ जाएगी। x किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 5 की। तो क्या क्वेश्चन में पूछा था आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 5। माइनस 5 कौन सा ऑप्शन आपका? डी ऑप्शन है। डी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2021 का ही है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर में पूछा था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये। क्वेश्चन आपका x की पावर 3 2 गुणा x की पावर 4 किसके इक्वल होगा? x अपॉन x की डिवाइड में x की पावर 10। क्वेश्चन में गिवन है x की पावर p के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू बताइए आप। x की पावर 3 ब्रैकेट 2 गुणा x की पावर 4 डिवाइड में भाग में x की पावर 10 है, इक्वल टू दे रखा है x की पावर p के। तो p की वैल्यू बताइए, तो p का मान बताइए। ऑप्शन इसके 26, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन इसका 0। ये 4 ऑप्शन गिवन है। कीजिए सॉल्व। देखो सॉल्यूशन। a की पावर m की ब्रैकेट में n हो ना, तो आप इसको कह सकते हो a की पावर m गुना n लिख सकते हैं। x की पावर 3 इंटू 2 क्या लिख सकते हो? 3 दूनी 6। x की पावर कितनी आ जाएगी? 3 दूनी 6 हो जाएगा, और x की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा? x की पावर 10 किसके बराबर है? x की पावर p के। ये वही बन गया a की पावर m गुना a की पावर n। अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? x की पावर 10। इसको लिख दो x की पावर 6 प्लस 4 अपॉन x की पावर 10। तो क्या आ जाएगा? x की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 इसके इक्वल x की पावर p के। a की पावर m गुणा a की पावर n हो तो पावर जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाता है, तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा? आपका 10 हो जाएगा। x की पावर 10 से x की पावर 10 कट गया, क्या बचा? x की पावर 1 के इक्वल बचा। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू बताइए। अब देखो x की पावर p क्या है? 1 के इक्वल है। किसी की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है हमेशा। देखो a की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। x की पावर 0 क्या होगा? 1 होता है। 1 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो x की पावर p 1 को क्या लिख सकते हो आप? x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। ठीक है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है। x की पावर p है, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो p किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। तो ये आपका डी आपका राइट आंसर। p इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, टैक्सेशन इंस्पेक्टर का ही, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है ब्रैकेट -1/343 की पावर -2/3 किसके इक्वल होगा? ये क्वेश्चन है टैक्सेशन इंस्पेक्टर का। -1/343
की पावर -2/3 है, तो ये किसके इक्वल होगा? इसके ऑप्शन दिए इन्होंने, पहला ऑप्शन दिया है -1/49, बी ऑप्शन 1/49, सी ऑप्शन 49, डी ऑप्शन -49। ये इसका ऑप्शन है। कीजिए सॉल्व। क्वेश्चन आपका -1/343 की पावर -2/3 है, तो इसका बताइए क्या आंसर होगा? -1/49 प्लस 1/49, 49 -49 इसके ऑप्शन। करो सॉल्व। वही एक चीज तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, a की पावर m हो, इसको क्या लिख सकते हो? 1/a की पावर -m लिख सकते हैं। अगर पावर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, अगर अपन ऊपर से नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे पावर माइनस की है तो नीचे ले जाएंगे क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। इसको क्या लिखोगे? 1/-1/343 क्या हो जाएगी? पावर प्लस की हो जाएगी 2/3। अगर माइनस का हो, प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है, माइनस का हो तो प्लस का हो जाता है। तो ऊपर माइनस का था पावर, तो नीचे ले आए 1/, में तो प्लस की हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अगर कहीं पे ये ऐसा लिखा हो ना 1/(1/(-1/x), ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो आप? देखो 1/(-1/x) है, तो x क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप? डायरेक्ट -x लिख सकते हो। 1/(1/(x) हो ना, इसको अगर माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा। अगर ये ऐसे होता ना 1/(1/(x) प्लस का होता है तो क्या आ जाता? प्लस का x आ जाता। अगर माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। क्योंकि 1/(1/(x), तो x क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है। डायरेक्ट आप x लिख सकते हो। तो ये क्या है? 1/(1/(-343), तो माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, और ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 343। ये पावर क्या हो जाएगी? 2/3। आई बात समझ में? देखो 1/(1/(x) प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, x ऊपर चला जाता है। अगर साइन माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, x ऊपर चला जाएगा। ये क्या था? 1/(1/(343), डायरेक्ट क्या ऊपर आ जाएगा? ये 343। अगर प्लस का होता है तो प्लस का साइन आ जाता, माइनस का होता है तो माइनस आ गया। 343 को आप क्या लिख सकते हो? ये होता है 7 का क्यूब। ये ऐसे होता है 7 × 7 × 7 पावर 2/3। देखो 7 7 49, 49 7 343, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो? -7 की पावर 3 लिख सकते हो, ब्रैकेट में 2/3 लिख सकते हो ऐसा। देखो वही प्रॉपर्टी फिर आगे देखो, a की पावर m इंटू n हो या p/q हो फॉर्म में, तो a की पावर क्या लिख सकते हो? m इंटू p/q लिख सकते हो। वही बात है सेम। क्या लिख सकते हो इसको? -7 की पावर 3 × 2/3। 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? -7 की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अब देखो, एक कल लास्ट प्रॉपर्टी बताई शायद आप, -a की पावर n हो ना, n किसके इक्वल होता है? क्या -a के इक्वल होता है या +a के इक्वल होता है? वो किस पे डिपेंड करेगा? इस पावर पे डिपेंड करेगा। अगर n आपका ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो -a आएगा। अगर n आपका इवन नंबर है, सम संख्या है, तो +a आएगा। तो -7 की पावर कितने आपका? 2 है। 2 कैसा आपका? इवन नंबर है, सम संख्या है, तो क्या आएगा आपका? +49 आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल -7 की पावर क्या होती? 3 होती, तो 3 कैसा नंबर था आपका? विषम संख्या थी, तो क्या होता? माइनस का साइन आता। कितना आता? 7 की पावर 3 कितना होता है? 343, तो -343 आता। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी आपको, -a की पावर n, n अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो -a आएगा। n अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो +a आएगा। -7 की पावर 2 है, तो इवन नंबर है 2, तो +7 7 49। कौन सा ऑप्शन आपका? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर समझ में आया तो एक बार दोबारा से देख लेना इसको दोबारा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका SSSC क्लर्क में पूछा हुआ है, वो भी सुनिए। 2016 में क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन है? 17 की पावर 35 गुणा 17 की पावर -x किसके इक्वल है? 17 की पावर 8 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताइए। 17 की पावर 35 गुणा 17 की पावर -x इक्वल टू 17 की पावर 8। तो x की वैल्यू बताइए। ऑप्शन आपके ए ऑप्शन दिया 25, बी ऑप्शन 26, सी ऑप्शन 27, डी ऑप्शन 28। ये HSSC क्लर्क का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। 17 की पावर 35 गुणा 17 की पावर -x इक्वल टू 17 की पावर 8। सोल्व कीजिए। देखो सॉल्यूशन अब 17 की पावर 35, देखो a की पावर m गुणा a की पावर n क्या होता है आपका? a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 17 की पावर 35 प्लस -x हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 17 की पावर 8 की। पहली स्टेप है a की पावर m गुणा a की पावर n हो, किसके इक्वल होता है? a की पावर m प्लस n के इक्वल होता है। तो देखो गुणा में है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ऐड कर दिया, माइनस का साइन तो रहेगा इसके साथ ही। क्या लिख सकते हैं अब? 17 की पावर 35 माइनस x, ब्रैकेट हटाओ तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 17 की पावर 8। अब देखो बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है हमेशा। a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, तो m बराबर n होता है। तो 35 माइनस x किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। तो 35 माइनस 8 किसके इक्वल हो जाएगा? x के। 8 इस साइड आ गया, ये माइनस x प्लस हुआ है। 35 में से 8 गया 27। x की क्या वैल्यू आ गई? 27। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर 27। ये HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, कलर में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। HSSC कलर का क्वेश्चन है। इफ यदि 5 की पावर a इक्वल है 3125 के, 3125 हो तो a का क्यूब बताइए। अगर 5 की पावर a इक्वल है 3125 तो a का क्यूब बताइए। ऑप्शन इसमें 25, सेकेंड ऑप्शन आपका 125, थर्ड ऑप्शन है 625, फोर्थ ऑप्शन आपका 1625। क्वेश्चन है 5 की पावर a इक्वल है 3125 के, तो a की क्यूब बताइए। क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले बेस सेम करते हैं लगभग। तो 5 की पावर a 3125 किसकी इक्वल होता है? देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है? बताया था आपको, बताना जरा। 625 होता है। 35 का स्क्वायर कितना होता है? जिस संख्या के लास्ट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर करते हैं, और जैसे 3 है तो 3 से अगली संख्या 4, तो 3 चौके 12। तो 25 का स्क्वायर कितना? 625। 35 का स्क्वायर कितना? 1225। फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। तो ये कितना हो जाएगा? 3125 किसके इक्वल होता है? 5 की पावर 5 के इक्वल होता है। देखो 5 वाले लिखोगे ना, 1 2 3 4 5। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, और 625 5 3125। तो 5 की पावर 5 के इक्वल हो गया। बेस सेम हो तो पावर इक्वल होती है। a किसके बराबर आ गया? 5 के। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? a की क्यूब। a की क्यूब मतलब 5 की पावर 3। a की क्यूब का मतलब 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कर दो, 5 3 बार गुणा, कितना आया? पापा 25 5 125। 125 कौन सा ऑप्शन आपका? बी ऑप्शन।
तो बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एचएसएससी कर रखा ही। एचएसएससी कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम का आएगा, इफ यदि 0.04 की पावर 1.5 माइनस इक्वल टू एक्स, तब एक्स की वैल्यू बताइए। ऑप्शन इसका ए 25, बी ऑप्शन 125, सी ऑप्शन 250, डी ऑप्शन 725। यदि 0.04 की पावर माइनस 1.5 है और इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो कैसे करोगे सॉल्व। 0.04 लिखा आपने, की पावर कितनी है 1.5 माइनस में, ठीक है, किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, गिवन है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, 4/100। 2 के बाद में 0 है, 2 के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट हटाओगे तो 4/100। 4/100 क्या लिख सकते हो, 1/25। 2500 के 100 होते हैं। 1/25 की पावर कितनी है, माइनस 1.5, ठीक है, किसके बराबर है, एक्स के, 1/25। अब देखो ए की पावर माइनस एम हो ना, क्या आ जाएगा, ए की पावर प्लस एम हो जाता है। माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो तो माइनस में हो जाएगा। तो 1/1/25 ले जाओगे तो वही आ जाएगा जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अगर ऐसे हो ना 1/1/x, तो क्या लिख सकते हो आप, x ले सकते हो डायरेक्ट। तो 25 1/, इसको आप ऐसे लिखोगे 1/1/25 की पावर क्या लिखोगे, प्लस 1.5, क्योंकि माइनस का तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। 1/1/25 आ जाएगा ना, क्योंकि ए की पावर माइनस एम हो तो नीचे जाके ए की पावर प्लस एम होती है। 1/1/25 को लिखोगे 1.5, तो इसको आपने क्या लिख दिया डायरेक्ट, 1/1/25 लिख दिया, 25 की पावर 1.5। हुआ क्लियर। ऐसा एक दो शायद 7वें क्वेश्चन में करवाया था, 8वें में करवाया था, ऐसा करवाया था ना आपको, वैसा ही है। अब 25 को क्या ले सकते हो आप, 5 की पावर 2 ले सकते हो, 5 की पावर 2 इंटू 1.5, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या 1.5 को क्या ले सकते हो आप, नहीं मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। 2 को 15 से गुणा करो, क्या 15 दूनी 30 होता है, 1 के बाद एक पॉइंट है, तो 5 की पावर ऐसे कर दिया 1.5, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्स के इक्वल है, एक्स की वैल्यू पूछिए, 5 का क्यूब कितना होता है, 5×25, 25×5 125, तो 125 आपका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा कलर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखना। 243 की पावर n/5 गुणा 3 की पावर 2n+1 अपॉन 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1 किसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन आपका HSSC का प्रीवियस ईयर
243 की पावर n/5 है, गुणा 3 की पावर 2n+1 है, इंटू 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1 है। तो आपको बताना है ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका 1, बी ऑप्शन आपका कितना 3 की पावर n, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन आपका 2। ये क्वेश्चन है, ये आपके सामने ऑप्शन है। 243 की पावर n/5 है, इंटू 3 की पावर 2n+1 है, 9 की पावर n है, इंटू 3 की पावर n-1 है। सोल्व कीजिए। देखो सॉल्यूशन। 243 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर कितना होता है 5 होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। इसको लिखे आपने 3 की पावर 5 ब्रैकेट में n की पावर 5 गुना 2 की पावर n+1, 3 की पावर 2n+1। नीचे n को क्या लिख सकते हो 9 को 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 का स्क्वायर इंटू n, यहाँ पे 3 की पावर n-1। क्या क्या सभी में बेस इक्वल हो गया। अब देखो 3 3 3 3। अब देखो ब्रैकेट हटाओगे तो पावर गुणा में आ जाएगी, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा आपका। क्या बचेगा 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 2n+1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2n गुणा 3 की पावर n-1। a की पावर m गुणा a की पावर n क्या होता है, a की पावर m+n होता है। अगर बेस सेम और गुणा में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी n+2n+1 अपॉन सेम नीचे 3 की पावर क्या हो जाएगी 2n + n-1। क्या आ जाएगा ये आपका आ गया 3 की पावर n + 2n कितना हो जाएगा 3 की पावर 3n+1। नीचे क्या आ गया आपका 3 की पावर 2n और एक n 3n-1। यहाँ तक क्लियर। क्या क्या है पावर अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर ऐड की है। नेक्स्ट आगे कैसे करेंगे इसको, ये आ गया 3 की पावर 3n+1 अपॉन 3 की पावर 3n-1। मतलब ये इस फॉर्म में बन गया a की पावर m+n अपॉन a की पावर m-n, इस फॉर्मेट में आ गया ये। अगर a की पावर m+n कब होता है जब मल्टीप्लाई में हो, माइनस में कब होता है जब ये डिवाइड में हो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 3n+1 है तो क्या लिखोगे 3 गुणा में आ जाएगा। देखो इसका मतलब यही है ना 3 × 3n+1 कब होता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 3n+1 3 की पावर 3n+1। अगर माइनस साइन है तो इसका मतलब क्या है ये भाग में था 3 की पावर 3n भाग में था। अगर डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है और अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे हो जाएगा ये 3 की पावर n अपॉन इसके भाग में है ना 3 की पावर 3 गुणा 3, ये ऐसे लिखा है इसने 3 की पावर 3n अपॉन 3, ठीक है क्योंकि डिवाइड में है ये 3 की पावर 3n भाग में 3, इसका मतलब 3 की पावर 3n अपॉन 3 है। और ये क्या है 3 की पावर 3n गुणा 3, 3 की पावर 3n से ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/1/3 आ गया, ठीक है। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 9 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। एक बार फिर से देखो 243 को क्या लिखा आपने 3 की पावर 5 लिखा, n × 5 इसकी पावर गिवन में थी और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n+1। ब्रैकेट हटाओगे तो पावर मल्टीप्लाई में आके कट जाएगा और बाकी ये सोल्व हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेना इस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ यदि 6 की पावर 2x इक्वल टू 1296 है तो x बराबर बताइए क्या आएगा। तो x की वैल्यू बतानी है। ए ऑप्शन आपका 1 2 3 4 ये ऑप्शन। यदि 6 की पावर 2x हो, 6 की पावर 2x है, किसके बराबर 1296 के बराबर है, तो x की वैल्यू बतानी है। सेकंड क्वेश्चन आपको ये करना है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 2x इक्वल टू 64 है तो x की वैल्यू बताइए। है तो x की वैल्यू बताइए। इसके ऑप्शन है सेम 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 0। क्वेश्चन है 2 की पावर 2x 64 के बराबर है तो x की वैल्यू बतानी है। लास्ट क्वेश्चन आपका ये करना आपका होमवर्क ये 0.27 की पावर 1/3 है। 0.0000 4 बार 0 है, फिर 27 है, की पावर 1/3 है। तो बताना है किसके बराबर होगा। ए ऑप्शन 3 के, बी ऑप्शन 0.3 के, सी ऑप्शन 0.03 के, डी ऑप्शन 0.003 के। ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 6 की पावर 2x है 1296 है, यहाँ पे 2 की पावर 2x 64 की इक्वल है, और ये 0.000027 की पावर 1/3 है। तो बताना है किसके इक्वल होगा। और इसके राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, और इसका आएगा 0.03 सी। ये आपके राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपको करवाएं पहले, उसी बेस पे हो जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके बाय।